सिया राम दोस्तों, भगवान श्री राम 14 वर्ष के वनवास के दौरान कहाँ रहे। भगवान राम सबसे पहले अयोध्या के दक्षिणी दिशा की ओर तमसा नदी के पास लक्ष्मण और सीता के साथ गए। यह स्थान अयोध्या से 20 किलोमीटर दूर है। इसके बाद सरेगेवपुर निषादराज गुरु के क्षेत्र में सरेगेवपुर पहुंचे और यहाँ से निषादराज गुरु ने इन्हें केवट के द्वारा गंगा पार करवाया। सरेगेवपुर प्रयागराज से 20 किलोमीटर दूर है। इसके बाद गंगा पार कर भगवान राम प्रयागराज पहुंचे। प्रयागराज में भारतराज मुनि के आश्रम गए। सत्संग करने के बाद जल मार्ग से यमुना नदी पार कर चित्रकूट वाल्मीकि आश्रम पहुंचे। फिर वहां से थोड़ी दूर आगे चलकर आश्रम बनाकर रहने लगे। यही भरत जी आकर राम से मिले थे और चरण पादुका लेकर वापस लौट गए। इसके बाद आगे वह अत्रि ऋषि के आश्रम पहुंचे। वहीं माता अनसुया ने माता सीता को पवित्रता धर्म का उपदेश और आशीर्वाद दिया। अनसुया ने सीता जी को कभी मैले न होने वाले वस्त्र दिए और सुहागिनों के पहनने वाला दिव्य आभूषण प्रदान किया। इसके बाद भगवान दंडकारण्य के मार्ग में अगस्त्य ऋषि के आश्रम पहुंचे। अगस्त्य ऋषि यहीं पर भगवान राम को सारे दिव्य अस्त्र प्रदान किए। इसके बाद भगवान पंचवटी पहुंचे और वहीं आश्रम बनाकर रहने लगे। यही शूर्पणखा आई, उसकी नाक कटी, मारीच मारा गया और सीता हरण भी यही हुआ। इसके बाद प्रभु जटायु से मिले, फिर पंपासर के पास सबरी से मिले। सबरी के कहने पर वह ऋषि युक्त पर्वत पर पहुंचे। यही रास्ते में हनुमान जी मिले और अब सुग्रीव के साथ मिले। बाली वध के बाद किसीदास सुग्रीव के यहाँ पहाड़ों पर रहे। यहीं पर सैन्य संगठन कर लंका के लिए कुछ किए गए। रामेश्वर लिंक की स्थापना किए और राम सेतु पार कर लंका पहुंचे और युद्ध जीतने के बाद राम, लक्ष्मण और सीता पुष्प विमान से अयोध्या लौट आए। बच्चों और बड़ों को अयोध्या में अपने घरों में छोड़कर श्री राम के वनवास के दौरान प्रथम रात्रि विश्राम कहाँ हुआ था। श्री रामचरितमानस में अयोध्या कांड में दोहा 84 में बालक वृद्ध विहाई ग्रह लगे लोग सब साथ तमसा तीर निवासु किए। प्रथम दिवस रघुनाथ बच्चों और बूढ़ों के साथ अयोध्या से अपने घरों को छोड़कर सब लोग श्री राम, सीता, लक्ष्मण के साथ हो लिए और पहले दिन श्री रघुनाथ जी तमसा नदी के किनारे पर निवास किया। इसके बाद रघुनाथ जी ने प्रजाजनों को पीड़ा समझी, उन्हें समझाया, वापस जाने का अनुरोध किया, उपदेश दिए, लेकिन लोग अपने प्रिय राजकुमार को छोड़ना नहीं चाहते थे और लौटना नहीं चाहते थे। फिर दिन भर रहकर दोपहर रात बीतने पर लोगों के सोने पर श्री राम जी ने सचिव सुमित जी को बुलाकर रात में ही रथ को हाँक कर पहियों के चिन्ह मिटाकर दिशा निर्भित कर राम जी सरेगेवपुर की तरफ चल देते हैं। सरेगेवपुर उनके सहपाठी निषाद राज का राज्य था। सुबह लोग जगे तो राम जी नहीं दिखे तो सभी चकित हो गए कि खोजने लगे कि राजकुमार श्री राम कहाँ गए। इस तरह प्रलाप करने लगे। अयोध्या जन वापिस नगर आ गए। भगवान राम चित्रकूट में करीब 12 से 13 वर्ष रहे। यह जगह करीब 150 किलोमीटर दूर है। भाज के प्रयास से या पूर्व के इलाहाबाद से दक्षता है। फिर वाल्मीकि जी के कहने पर प्रभु ने चित्रकूट पर निवास किया। वहां उन्हें गुरु दत्तात्रेय के पिता अत्रि जी के साहित्य में रहने का अवसर मिला। अनसुया जी ने सीता जी को उपदेश देकर यही कहा कि सुहागिन स्त्रियों ने कभी भी साज श्रृंगार का गहनों का त्याग नहीं करना चाहिए, भले ही वो वन में ही क्यों न रहती हो। बाद में सीता जी को वनवास के उपयुक्त ऐसे वस्त्र दिए जो कभी भी मैले नहीं होते थे न जीर्ण होते थे। तत्पश्चात उन्होंने राम टेक के रास्ते होते हुए पंचवटी नासिक के करीब
1 वर्ष तक निवास किया। बीच में श्री राम जी अगस्त्य ऋषि से मिले। जब सीता जी को लोपामुद्रा जी ने संसारी धर्म की सीख दी थी, जहाँ से मति भ्रष्ट होने के कारण उनकी छाया सीता जी का अपहरण रावण ने किया था। तत्पश्चात श्री राम जी श्रृंगेरपुर पर्वत पर पहुँचे। बीच में उनकी मुलाकात कृपा हुई सबरी से, जिसे मुक्ति देकर भगवान हनुमान जी और सुग्रीव से मिले। बालीवध के बाद सीता जी की खोज हुई और फिर रामेश्वर सेतु बंधन करके लंका में जाकर सीता जी को मुक्त कराया। अब तक वनवास की अवधि समाप्त होने को आई, अतः कुबेर के विमान के सीधे अयोध्या पहुँचे। तब भी रास्ते में अगस्त्य जी गंगा जी के दर्शन किए। अंत में वनवास के अवधि समाप्त हुआ। उसी दिन भगवान जी अयोध्या पहुँचे। यह कथा श्री रामचरितमानस में कही गई है। संपूर्ण रामायण का सार वनगमन, वनवास, सीता हरण, हनुमान जी और सुग्रीव मिलन और अंत में कुंभकर्ण और रावण का वध, सब लोग किसी न किसी के कवि एक ही श्लोक में कहा गया। कई लोग इसका पाठ भी करते हैं। वनवास के समय रावण की उम्र केवल 14 वर्ष ही शेष रह गई थी। इसी दरमियान भगवान राम पैदल चलकर जन समर्थन और सामर्थ्यवान ऋषियों के सत्संग के आध्यात्मिक शक्तियां, दिव्य शक्तियों भी अपने अंदर संग्रहित कर रहे थे। एक तरह से आसुरी शक्तियों का समूल नाश करने के लिए एक भी कसर नहीं छोड़ना चाहते थे, क्योंकि रावण सैन्य बल और आत्मिक बल दोनों से संपन्न था। उसके साथ पूरी तैयारी के साथ भिड़ना था। भगवान राम और सीता और लक्ष्मण चित्रकूट और दंडकारण्य में ऋषि मुनियों के साथ 10 वर्ष बिताए। फिर पंचवटी पहुँचे और वहाँ रहते हुए 3 वर्ष बीत गए। अब रावण की उम्र केवल 1 वर्ष शेष बची थी। इसी में शूर्पणखा की नाक कटी। खैर, दूषण का सेना सहित वध हुआ, मारीच वध हुआ और सीता माता का रावण ने हरण भी कर लिया। यहीं से रावण की जिंदगी उल्टी गिनती शुरू हो गई। फिर ऋषिमुख पर्वत पर हनुमान जी मिलन, सुग्रीव से मित्रता, बालीवध और सैन्य संगठन आदि में 4 माह बीत गए। इसके बाद सेना सहित लंका में भी 1 माह बीत गया। फिर राम सेतु निर्माण, रामेश्वर की स्थापना आदि के समय बीतता गया और फिर युद्ध प्रारंभ हुआ और यह 13 दिनों तक चला। 13वें दिन रावण मारा गया, सीता माता छुड़ा ली गई और भगवान राम पुष्प विमान से भरत से अति शीघ्र मिलने पहुँचे, क्योंकि 14 वर्ष के बाद दूसरे दिन भरत से मिलना था। इसी प्रकार राम के 14 वर्ष वनवास की कहानी समाप्त हुई। मैंने जब जवाब अनुसुईया कर्ता के राशि तथा श्री रामचरितमानस से भी मिलाया, इसको भी अनिरुद्ध जोशी भी शतायु के लेख में भी मिलाकर दिया। जो जोशी के अनुसार श्री राम जी 14 स्थानों पर वनवास काल में रहे थे। श्री रामचंद्र जी का वनवास 14 वर्ष का था। अयोध्या नगरी से अपने पिता राजा दशरथ की आज्ञा अनुसार निकलकर श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी को साथ लेकर तमसा नदी पर करते हैं, जो कि अयोध्या से 20 किलोमीटर दूर है। अयोध्यावासी जो श्री राम जी के साथ आए थे, यहाँ से लौट गए। फिर श्री राम, सीता और लक्ष्मण के साथ गोमती नदी पर श्रृंगेरपुर पहुँचते हैं। वहाँ स्थान प्रयाग से 20-22 किलोमीटर दूर है। वहाँ से निषाद राज का राज्य था, जो कि अयोध्या नरेश के मित्र थे। वहां से सुमंत जी रथ सहित अयोध्या वापिस हो जाते हैं और केवट अपनी नाव में तीनों को बिठाकर गंगा पार कराते हैं। प्रयाग गंगा पार करते ही केवट की नाव से और दूसरी तरफ कुरही गांव में पहुंचते हैं। यहाँ प्रयागराज क्षेत्र है। इसके बाद प्रयाग पहुंचते हैं। प्रयाग में कुछ दिन ऋषि भारतराज से भी आश्रम में निवास करते हैं। आज भी भारतराज ऋषि का प्रयाग में आश्रम है।
इसके बाद प्रयाग में यमुना पार करके दूसरे किनारे पर पहुंचते हैं और वनवासी तथा वाल्मीकि जी से मिलते हैं। वाल्मीकि जी से आगे जाने के मार्ग के बारे में सलाह करते हैं। वाल्मीकि जी चित्रकूट के बारे में बताते हैं। चित्रकूट में कुछ समय रहते हैं। यहीं पर भरत श्री राम जी को मनाने पहुंचते हैं। श्री राम ऋषि वरिष्ठ गुरु और मुनियों की बात मानकर भरत के अनुरोध पर अयोध्या के राजा बन जाते हैं और भरत को अपना प्रतिनिधि नियुक्त कर देते हैं तथा राज्य की पूरी जिम्मेदारी देते हैं। भरत चरण पादुका लेकर लौटते हैं और सिंहासन पर पादुका रखकर शत्रुघ्न के राज्य करवाते हैं और समय अयोध्या से दूर भरतकुंड नामक जगह पर कुटी बनाकर रहने लगते हैं। चित्रकूट के पास संतना में मध्य प्रदेश में ऋषि अत्रि और सती अनुसुईया का आश्रम है। सती अनुसुईया सीता जी को पवित्र धर्म पढ़ाती है। चित्रकूट से निकलकर श्री राम ऋषि मुनियों से मिलते हुए उनकी समस्या जानकर राक्षसों का वध करने का निर्णय लेते हैं। अमरकंटक, सरगुजा, सडोल, इतना पत्रा, रायपुर, जंगलमूर में रहते हैं। यह क्षेत्र दंडकार्य कहलाता है। दंडकार्य को आजकल का दंतेवाड़ा कहते हैं, जो कि नक्सल प्रभावित क्षेत्र है। इस क्षेत्र में महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा का भी क्षेत्र शामिल है। इस क्षेत्र में भी राम लगभग 12 वर्ष रहते हैं और विभिन्न दुष्ट राक्षसों का वध करते हैं तथा इन जगहों को ऋषि मुनि लोगों हेतु सुरक्षित करते हैं। पंचवटी ऋषि अगस्त्य का आश्रम पहुंचते हैं। पंचवटी में 5 वृक्ष थे, बरगद, आंवला, अशोक, पीपल और बेलपत्थर। यह जगह नासिक महाराष्ट्र में है। यहाँ पर ऋषि अगस्त्य का आश्रम है और ऋषि अगस्त्य के राम को आधुनिक अस्त्र शस्त्र दिए थे। पंचवटी में ही शूर्पणखा मिलती है, उसकी नाक कटती है, फिर खैर दूषण का वध होता है। रावण से शूर्पणखा शिकायत करती है, मारीच स्वर्णमृग बनता है और रावण सीता का हरण करता है। सीता हरण के बाद राम वनवास का लगभग 1 साल से कुछ अधिक समय बचता है। रावण जटायु युद्ध होता है। राम भी जटायु से मिलते हैं। सीता को खोजते हुए उसे स्वर्ग देते हैं। जटायु बताता है कि सीता को रावण बलपूर्वक ले गया है। वह लंकापति है। पर्णशाला आंध्र प्रदेश के भद्राचलम जिले में है। यहाँ जटायु मंदिर भी है। सीता खोज करते हुए राम लक्ष्मण तुंगभद्रा नदी और कावेरी नदी के क्षेत्र में घूमते हैं। पंपा नदी का ही नाम तुंगभद्रा है। सबरी के आश्रम में जाते हैं। यह आजकल का सबरी मल मंदिर वाला क्षेत्र है। यहाँ से सबरी का उद्धार कर ऋष्यमुख पर्वत पर सुग्रीव से मिलने पहुँचते हैं। किसिदा पर्वत या हैप्पी शहर या पंपा नदी हनुमान जी मिलते हैं। यह जगह किसिदा कही गई है, जो कि आजकल का हैप्पी शहर है, जो विजयनगर साम्राज्य की राजधानी रहा था। इस पर्वत पर हनुमान मंदिर है। यहाँ मंगत ऋषि का आश्रम था। हैप्पी को ही पंपा कहा गया है, जो वानर सेना राज बाली से राजधानी कर्नाटक के राज्य में है। बाली वध के बाद श्री राम लक्ष्मण सीता की खोज करवाते हैं। वानर दल हनुमान, जामवंत, अंगद आदि समुद्र किनारे बैठकर समाप्ति से सीता की खोज खबर लेते हैं। वह गिद्धराज बताता है कि सीता लंका में है। सीता को खोजने हनुमान समुद्र छलांगते हैं। इस समय राम जी पंपा के जंगल में ही है और सुग्रीव अपनी राजधानी में। सीता खोज के बाद सेना तैयार की जाती है और कोड़ीकरही तमिलनाडु से लंका जाने का मार्ग खोजते हैं, लेकिन सफल नहीं होते। फिर रामेश्वर पहुंचते हैं और धनुकोटी तमिलनाडु तक थल मार्ग उपलब्ध था। धनुकोटी श्रीलंका के नुवारा एलिया
तक पुल निर्माण लगभग 30 किलोमीटर लंबा करते हैं। नल, नील और अन्य वानरों को लाकर फिर इसके बाद राम जी अपनी सेना सहित रावण के साथ युद्ध करते हैं और सीता जी अशोक वाटिका से ले आते हैं। रावण राक्षसों का वध करके लंका में विभीषण को राजा बनाकर राजा दशरथ की तीसरी पत्नी कैकेयी ने अपने बेटे भरत को राजा बनाने के लिए भगवान राम को 14 साल का वनवास मांगा था। राजा दशरथ ने अपनी पत्नी की मांग मान ली और राम को वनवास भेज दिया। वनवास के दौरान राम, सीता और लक्ष्मण ने कई अथमित अनुभव हासिल किए और धर्म के मूल्यों का पालन किया। उन्होंने वन वन घूमकर माँ सीता को ढूंढा, ऋषि मुनियों से मिलकर अस्त्र शस्त्र इकट्ठा किए और दंडकारण्य वन में रहने वाले असुरों का वध किया। इसके बाद उन्होंने लंका के दानवराज रावण का वध किया और अयोध्या वापस लौटे। वनवास के बारे में कुछ और बातें। वनवास के दौरान राम ने भारत के आदिवासी, वनवासी और समाज के लोगों को कठिन किया और उन्हें धर्म के मार्ग पर चलाया। राम ने अपनी यात्रा अयोध्या से शुरू की और रामेश्वर और उसके बाद लंका में ख़त्म की। वनवास के बाद राम 33 साल की उम्र में अयोध्या के राजा बने। राम जी को वनवास मिलने की कथा का मुख्य कारण उनके पिता राजा दशरथ की 2 रानियां कैकेयी और कौशल्या के बीच का घटनाक्रम था। कहानी के अनुसार राजा दशरथ ने अपनी दूसरी रानी कैकेयी को एक समय युद्ध से बचाया था और कैकेयी ने उस समय राजा दशरथ से 2 वरदान मांगने का वादा रखा, जिसे दशरथ ने मान लिया। जब राम का राज्याभिषेक तय हुआ तब मंथरा नाम की दासी ने कैकेयी को समझाया कि यदि राम राजा बनेंगे तो उनके पुत्र भरत को सिंहासन नहीं मिलेगा। मंथरा के कहने पर कैकेयी ने दशरथ से अपने दोनों वरदान मांगने का निश्चय किया। उसने पहले वरदान में अपने पुत्र भरत के लिए अयोध्या का राज्य मांगा और दूसरे वरदान में राम को 14 वर्ष का वनवास। राजा दशरथ अपने वचनों के प्रति दृढ़ थे और उन्होंने दुखी होते हुए भी कैकेयी के वरदानों को पूरा किया। राम ने भी अपने पिता की आज्ञा का पालन करते हुए स्वयं ही वनवास जाने का निर्णय लिया। सीता भी उनके साथ वनवास में जाने के लिए तैयार हुए। इस तरह राम को वनवास मिला और यही कथा रामायण का मुख्य आधार बनी। भगवान श्री राम को किसने भेजा था वनवास? राजा दशरथ की 3 मुख्य रानियां थी। उन तीनों में भी कैकेयी उनकी सबसे प्यारी रानी थी। कभी कभी कैकेयी युद्ध में राजा के साथ दशरथ के साथ जाती थी। एक बार देवासुर संग्राम में देवराज इंद्र ने राजा दशरथ से सहायता मांगी और तब रानी कैकेयी भी उनके साथ गई, उनका सारथी बनकर। युद्ध में राजा दशरथ एक बार घायल हो गए। कैकेयी ने बड़ी कुशलता से राजा दशरथ की जान बचाई और रथ को सुरक्षित स्थान पर ले आई। इससे प्रसन्न होकर राजा दशरथ ने कैकेयी को 2 वरदान मांगने के लिए कहा। रानी कैकेयी ने कहा कि महाराज, समय आने पर मांग लूंगी। आगे चलकर यही वरदान राजा की मृत्यु और भगवान श्री राम के वनवास का कारण बने। रानी कैकेयी की एक मुंह लगी दासी थी मंथरा। जब राजा दशरथ ने श्री राम को राजा बनाना चाहा तो श्री राम के राज तिलक की तैयारियां होने लगी। उधर दासी मंथरा ने रानी को भड़काया कि अब तू दासी बनेगी और तेरा बेटा भरत राजा राम की चाकरी करेंगे। रानी को बहुत प्रकार से बहकाया। फिर रानी को दशरथ द्वारा दिए हुए वरदानों की याद दिलाई और बताया क्या और कैसे करना है। बस उन्हीं वरदानों में कैकेयी ने अपने बेटे भरत के लिए राजगद्दी मांग ली और श्री राम को वनवास, कौशल्या को दशरथ के बेटे उसके लिए 14 वर्षों का वनवास मांग लिया। ये ही दुख राजा दशरथ की मृत्यु के कारण बने,
वाल्मीकि रामायण में एक श्लोक के अनुसार सीता जी रावण से संवाद के दौरान बताती है कि उन्होंने राजा दशरथ के महल में पति के साथ 12 वर्ष बिताए हैं और उनके पति उनसे 7 वर्ष बड़े हैं और वनवास के प्रस्थान वक्त उसकी सीता जी की आयु करीब 18 वर्ष थी और इस हिसाब से राम जी की आयु उस वक्त 25 वर्ष की थी। सीता जी वाल्मीकि रामायण के एक श्लोक के अनुसार सीता जी रावण के संवाद के दौरान बताती है कि उन्होंने राजा दशरथ के महल में अपने पति के साथ 12 वर्ष बिताए और उनके पति उनसे 7 वर्ष बड़े हैं और वनवास के प्रस्थान के वक्त उनकी सीता जी की आयु करीब 18 वर्ष रही थी और इस हिसाब से राम जी की आयु उस वक्त 25 वर्ष थी। सीता जी का जब राम जी से विवाह हुआ जब सीता जी की आयु 6 वर्ष थी और इन आंकड़ों के हिसाब से वनवास के वक्त सीता जी की आयु 18 वर्ष थी और राम जी की आयु 25 वर्ष मानी जाती है। लेकिन भक्ति विकास ट्रस्ट द्वारा अनुवादित वाल्मीकि कृति रामायण में जिसकी अनुवादिका श्रीमती कुंती मिश्र है, उन्होंने बताया कि इसके हिसाब से सीता जी की आयु के वक्त 9 वर्ष बताई गई है और मैं आपकी अपनी किताब के फ़ोटो खींचकर यहाँ उपलब्ध करती हूँ। इस कार्य के लिए मैं उनका विरोधी हूँ। उन्होंने यह बहुत गलत काम किया। एक स्त्री जो गर्भवती हो और उसी स्थिति में छोड़ देना, क्या यह अच्छा कार्य है? एक आदर्श पुरुष का दायित्व तो निभाया है लेकिन एक पति धर्म नहीं निभाया। संसार में सीता ऐसी पत्नी तो सब चाहते हैं लेकिन राम ऐसा पति हो कोई नहीं चाहता। हे मर्यादा पुरुषोत्तम या आदर्श पुरुष ख्याति प्राप्त हो सकती है लेकिन एक आदर्श पति का दायित्व कभी नहीं मिलेगा। उन्होंने स्त्री समाज का अपमान किया था, इसी कारण उनको टेंट में रहना पड़ा। जिस तरह सीता वन में रहती थी उसी तरह राम अयोध्या में टेंट में निवास कर रहे हैं। उन्हीं सीता माता का श्राप है। ईरान की वीरता का बखान नहीं किया जाए, वह भी सीता की वीरता से कम था। उदाहरण स्वरूप उन्होंने वन में रहकर लव कुश को इतना बलशाली बना दिया कि राम की सेना के कोई भी जवान उनसे टक्कर नहीं ले सके। इसलिए पहले सीताराम का उद्बोधन होता है। भगवान श्री राम के वन गमन की जो कहानी हम सबको पता है, दशरथ जी का वचन, कैकेयी द्वारा राम जी को 14 वर्ष का वनवास और भरत जी को अयोध्या का राज्य, ये सब तो एक कारण था जो राक्षस कुल का विनाश का कारण बना। प्रभु श्री राम जी का जन्म ही इसी उद्देश्य से हुआ था। जब विश्वामित्र जी के साथ राम जी और लक्ष्मण जी गए थे तब उन्होंने ऐसी विद्याएं दी जिन्होंने उन्हें प्यास और भूख ना लगे। ऐसी विद्या थी जिससे वो पूरे विश्वामित्र जी को भी पता था कि इन्होंने रावण के वध के लिए ही धरती पर जन्म लिए हैं और राम जी को लीला ही थी। नहीं तो अगर मारीच को ताड़का के साथ ही मार देते तो ना वो सोने का मृग बनता, ना सीता जी देखती, ना राम जी उसे मारने जाते, ना उनके पीछे लक्ष्मण जी जाते, ना सीता का हरण होता और ना ही रावण वध होता। मेरे ख्याल से जो भी हुआ सब राम जी की इच्छा से हुआ। होई है सोई जो राम रुचि राखा, को करी तरफ बढ़ावे शाखा। मन भरता महातेजा व्यासा, पंच विशक अष्टादश है वर्णी, नान जन्म हित करे। इस श्लोक में माता सीता कह रही है कि उस समय वनवास प्रस्थान के समय मेरे तेजस्वी पति श्री राम की उम्र 25 साल थी और
उस समय मैं जन्म से 18 वर्ष की हुई थी। इससे यह ज्ञात होता है कि वनवास प्रस्थान के समय माँ सीता की उम्र 18 साल और प्रभु की उम्र 25 साल थी। राजा दशरथ मीन राशि के थे, उनका नक्षत्र रेवती था। ये सभी तथ्य कंप्यूटर में डाले गए तो पाया कि 5 जनवरी वर्ष 50-49 में ईसा पूर्व अर्थात 20 और 71 वर्ष पूर्व सूर्य, मंगल और राहु तीनों मीन राशि के रेवती नक्षत्र पर स्थित थे। वे सर्ववैदिक थे कि राज तिलक वाले दिन ही श्री राम को वनवास जाना पड़ा। इस हिसाब से उस समय श्री राम की आयु 25 वर्ष थी। वाल्मीकि रामायण के अनुसार जब भगवान राम, लक्ष्मण जी और माता सीता वनवास गए तब माता सीता को रावण हर के ले गया और भगवान राम रावण से युद्ध करके सीता माता को छुड़ा लिया। पर सिर्फ भगवान राम और सीता माता को ये बात पता थी कि रावण जिस सीता को हर के ले गया है वो असली सीता नहीं थी, वो तो माता सीता का एक प्रतिबिंब थी। असली सीता तो भगवान पहले ही अग्नि की सुरक्षा में भेज दी थी। बाद में अग्नि परीक्षा के माध्यम से उन्हें वापस बुला लिया। लेकिन अयोध्या लौटने के बाद जब माता सीता की शुद्धता पर लोक का उपवाद उठा तो भगवान राम ने लोक का उपवाद को समाप्त करने के लिए माता सीता का त्याग कर दिया। और भगवान मनुष्य को ये सीख भी देना चाहते हैं कि लोग भगवान पर भी उंगली उठा सकते हैं। केवट प्रसंग राम को जब वनवास हुआ तो वाल्मीकि रामायण और शोधकर्ताओं के अनुसार वे सबसे पहले तमसा नदी पहुँचे जो अयोध्या से 20 किलोमीटर दूर है। राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ। इस वनवास काल में श्री राम ने कई ऋषि मुनियों से शिक्षा और विद्या ग्रहण की, तपस्या की और भारत के आदिवासी, वनवासी और तमाम तरह के भारतीय समाज को संगठित कर उन्हें धर्म के मार्ग पर चलाया। संपूर्ण भारत को उन्होंने एक विचारधारा के सूत्र में बांधा। लेकिन इस दौरान उनके साथ कुछ घटा। विचारधारा के सूत्र में बांधा लेकिन इस दौरान उसके साथ कुछ ऐसा घटा जिनसे उनके जीवन को बदल कर रख दिया। रामायण में उल्लेखित है और अनेक अनुसंधानकर्ताओं के अनुसार जब भगवान राम को वनवास हुआ तब उन्होंने अपनी यात्रा अयोध्या से प्रारंभ होते हुए रामेश्वर और उसके बाद श्रीलंका में समाप्त की। इस दौरान उनके साथ जहाँ भी जो भी घटा उनमें से 200 से अधिक घटन स्थलों की पहचान की गई है। जाने माने इतिहासकार और पुरातत्व शास्त्री अनुसंधानकर्ता श्री राम और सीता के जीवन की घटनाओं से जुड़े ऐसे 200 से अधिक स्थानों का पता लगाया है जहां आज भी तत्संबंधी स्मारक स्थल विद्यमान है। जहां श्री राम और सीता रुके थे या रहे थे वहां के स्मारकों, भक्ति चित्रों, गुफाओं आदि स्थानों के समय काल की जांच पड़ताल वैज्ञानिक तरीकों से की। आओ जानते हैं कुछ प्रमुख स्थानों के बारे में। पहला पड़ाव केवट प्रसंग। राम जी को जब वनवास हुआ तो वाल्मीकि रामायण और शोधकर्ताओं के अनुसार वे सबसे पहले तमसा नदी पहुँचे जो अयोध्या से 20 किलोमीटर दूर है। इसके बाद उन्होंने गोमती नदी पार की और प्रयागराज इलाहाबाद से 20-22 किलोमीटर दूर वे श्रृंगेरी पहुँचे जो निषाद राजगुह का राज्य था। यहीं पर गंगा के तट पर उन्होंने केवट से गंगा पार करने को कहा।
सिंगरौर इलाहाबाद से 22 लगभग 35 किलोमीटर उत्तर पश्चिम की ओर स्थिति सिंगरौर नामक स्थान की प्राचीन समय में श्रृंगवेरपुर नामक से परिज्ञात था। रामायण इस नगर का उल्लेख आता है। यह नगर गंगा नदी के तट पर स्थित है। महाभारत के इसे तीर्थस्थल कहा गया है। कुरई इलाहाबाद जिले में ही कुरई नामक एक स्थान है जो सिंगरौर के निकट गंगा नदी के तट पर स्थित है। गंगा के उस पार सिंगरौर तो इस पार कुरई। सिंगरौर में गंगा पार करने के पश्चात श्री राम इसी स्थान पर उतरे थे। दूसरा पड़ाव चित्रकूट के घाट पर कुरई के आगे चलकर श्री राम अपने भाई लक्ष्मण और पत्नी सहित प्रयाग पहुँचे थे। प्रयाग को वर्तमान में इलाहाबाद कहा जाता है। यहाँ गंगा जमुना का संगम स्थल है। हिंदुओं का यह सबसे बड़ा तीर्थस्थान है। प्रभु श्री राम ने संगम के समीप यमुना नदी को पार किया और फिर पहुँच गए चित्रकूट। यहाँ स्थित स्मारकों में शामिल है वाल्मीकि आश्रम, मांडव्य आश्रम, भरतकूप इतिहासी, तृतीय सीधा पहाड़, रत्ना जिले के बिरसहपुर क्षेत्र स्थित सीधा पहाड़। यहाँ पर भगवान श्री राम के निशाचरों का नाश करने पहली बार प्रतीकशाली आज समाज इसे भले ही मानने से इनकार कर रहा है, लेकिन यह वही पहाड़ है जिसका वर्णन रामायण में किया गया है। चित्रकूट वह स्थान है जहां राम को मनाने के लिए भरत अपनी सेना के साथ पहुंचते हैं। जब तक दशरथ का देहांत हो जाता है, भरत यहां से राम की चरण पादुका ले जाकर उनकी चरण पादुका रखकर राज्य करते हैं। चित्रकूट के पास ही सतना मध्य प्रदेश स्थित अत्रि ऋषि का आश्रम था। महर्षि अत्रि चित्रकूट के तपोवन में रहा करते थे। वहां श्री राम ने कुछ वक्त बिताया। अत्रि ऋषि ऋग्वेद के पंचम मंडल के दृष्टा है। अत्रि ऋषि की पत्नी का नाम है अनुसुन्या, जो दक्ष प्रजापति की 24 कन्याओं में से एक थी। चित्रकूट की मंदाकिनी, गुप्त गोदावरी, छोटी पहाड़ियाँ, कदराव आदि से निकलकर भगवान राम पहुँच गए घने जंगलों में। अत्रि ऋषि के आश्रम में कुछ दिन रुकने के बाद श्री राम ने मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के घने जंगलों को अपना आश्रम स्थल बनाया। यह जंगल क्षेत्र का दंड कार्य अत्रि आश्रम के दंड कार्य प्रारंभ हो जाता है। छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों पर राम के नाना और कुछ पर बाणासुर का राज्य था। यहाँ के नदियों, पहाड़ों, सरोवरों एवं गुफाओं में राम के रहने के सबूतों की भरमार है। यहीं पर राम ने अपना वनवास काटा था। दंडक राक्षस के कारण इसका नाम दंडकारण्य पड़ा। यह क्षेत्र आजकल देवतवाड़ा के नाम से जाना जाता है। यहाँ वर्तमान में गौड़ जाति निवास करती थी तथा समूचा दंडकारण्य अब नक्सलवाद की चपेट में है। इसी दंडकारण्य का ही हिस्सा आंध्र प्रदेश का एक शहर भद्राचलम गोदावरी नदी के तट पर बसा। यह शहर सीता रामचंद्र मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। यह मंदिर भद्रगिरि पर्वत पर है, जहाँ कहा जाता है कि श्री राम ने अपने वनवास के दौरान कुछ दिन इस भद्रगिरि पर्वत पर ही बिताए थे। स्थानीय मान्यता के मुताबिक दंडकारण्य में आकाश में ही रावण और जटायु का युद्ध। भगवान श्री राम जैसे ही वनवास को चले गए, उनके साथ राजकुमार भरत और शत्रुघ्न जैसे ही अयोध्या पहुँचे तो कुमार भरत सबसे पहले अपनी माँ कैकेयी के कक्ष में गए। जैसे ही उन्होंने देखा महारानी कैकेयी विधवा वेश खड़ी है, भरत जी ने उन्हें देखकर पूछा कि आप इस भेष में क्यों हो। तब उन्होंने भरत को सब कुछ बताया। तब भरत जी को बहुत क्रोध आया और उन्होंने महारानी कैकेयी को बहुत सुनाया तथा फिर उन्होंने कहा कि
अब से मैं कभी भी तुम्हारे कक्ष में नहीं आऊँगा। तथा वह क्रोध में चले गए। तब उन्होंने देखा कि शत्रुघ्न जी मंथरा जी को डंडे मार रहे थे। तब भरत जी ने शत्रुघ्न जी को रोका और समझाया कि अगर हमें इन्हें दंडित किया तो श्री राम हमें कभी क्षमा नहीं करेंगे। तथा भरत जी मंथरा को उसके कक्ष में भेज दिया और भरत जी और शत्रुघ्न जी वहाँ से चले गए और मंथरा जी 14 वर्ष तक उस कक्ष में ही रही थी। श्री राम 14 साल वनवास में रहे। रावण को श्री राम ने अपने वनवास के अंतिम वर्ष में मारा। भगवान श्री राम लक्ष्मण और सीता के साथ वन गए और उन्होंने सीता और लक्ष्मण के बिना ही वन जाना चाहा, क्योंकि कैकेयी के वरदान में बस राम राजकुमार को ही वनवास मांगा गया था। राजा दशरथ ने भी बस श्री राम को ही वनवास दिया था और लक्ष्मण तथा सीता को नहीं दिया, लेकिन दोनों स्वेच्छा की श्री राम की सेवा हेतु अपने धर्म का निर्वाह करने गए और धर्म पालन किया। श्री राम पहले प्रयाग में गए, फिर वाल्मीकि आश्रम बिठूर में, फिर चित्रकूट में रहे। इसके बाद दंडकर्णी में 10 वर्ष रहे। अंतिम समय उन्होंने पंचवटी नासिक में काटा, जहाँ से सीता हरण हुआ। यहीं पर राम ने स्वर्ण मृग रूपी मारीच राक्षस का वध किया। फिर राम ने सीता को खोज बन बन के और अंत में रावण से युद्ध करके उसे मारकर सीता को फिर से अयोध्या लौट आए। भगवान राम चित्रकूट में करीब 12 से 13 वर्ष तक रहे। यह जगह करीब 150 किलोमीटर दूर है। भाज के रामायण से या पूर्व के इलाहाबाद से दक्षा की है। फिर वाल्मीकि जी के कहने पर प्रभु ने चित्रकूट पर निवास किया था तथा उन्हें गुरु दत्तात्रेय के पिता अत्रि जी सात्र से रहने का अवसर मिला। अनुसुईया जी ने सीता जी को उपदेश देकर यही कहा कि सुहागिन स्त्रियों ने कभी भी साज समार का गहनों का त्याग नहीं करना चाहिए, भले ही वो वन में ही क्यों न रहती हो। बाद में सीता जी को वनवास के निवास में उपयुक्त ऐसे वस्त्र दिए थे जो कभी भी मैले नहीं होते न ही जीर्ण होते। तत्पश्चात उन्होंने रामटेक के रास्ते से होते हुए पंचवटी नासिक के करीब 1 वर्ष का निवास किया। बीच में श्री राम जी अगस्त्य ऋषि से मिले। तब सीता जी को लोपामुद्रा जी ने संसारी धर्म की सीख दी थी, जहाँ से मति भ्रष्ट होने के कारण उनकी छाया सीता जी का अपहरण रावण ने किया। तत्पश्चात श्री राम जी श्रृंगी मुख पर्वत पर गए। बीच में उनकी मुलाकात कृपा हुई सबरी से, जिसे मुक्ति देकर भगवान हनुमान जी और सुग्रीव मिले। बाली वध के बाद सीता जी की खोज हुई और फिर रामेश्वर में सेतु बंधन करके लंका में जाकर सीता जी को मुक्त किया। तब तक वनवास की अवधि समाप्त होने को आई, अतः कुबेर के विमान से सीधे अयोध्या पहुँचे। तब भी रास्ते में अंगद जी गंगा जी के दर्शन किए। अंत में वनवास के अवधि समाप्त हुआ। उसी दिन भगवान जी अयोध्या पहुँचे। ये सब कथा श्री रामचरितमानस में कही गई है। संपूर्ण रामायण का सार है वन गमन, वनवास, सीताहरण, हनुमान जी और सुग्रीव मिलन और अंत में कुंभकर्ण और रावण वध। ये सब किसी कवि ने एक ही श्लोक में कह दिया। कई लोग इकट्ठा पाठ भी करते हैं। भगवान राम अपने वनवास में बहुत से ऋषि मुनियों से मिले और कई जगह ऋषि मुनि समूह से मिले, जिनमें से पात्र मुख्य ऋषि का नाम श्री रामचरितमानस में उल्लेखित है, जिसमें राम मिले सीता लक्ष्मण के सहित और सीता हरण के बाद लक्ष्मण सहित। प्रयाग में भरतराज ऋषि इसका प्रयाग में मिले। श्री रामचंद्र जी के साथ सुमंत जी भी थे, जो रथ सहित वन छोड़ आए थे।
एक तापस श्री राम से मिले जिनके नाम पर उल्लेख नहीं है, लेकिन श्री राम इसके मिलकर खुश हुए। श्री वाल्मीकि जी से उनके आश्रम में मुलाकात हुई। इनका आश्रम आजकल के बिठूर और कानपुर के पास है। मैं गंगा किनारे था। इसमें राम जी का मार्ग और उचित स्थान रहने हेतु पूछा। यहाँ पर भरत राम जी से वन छोड़कर वापिस अयोध्या चलकर राज करने का अनुरोध करने लगे। इनके साथ वशिष्ठ और राजा जनक भी श्री राम से चित्रकूट में मिले। राम ने राज करना स्वीकार कर लिया और भरत को प्रतिनिधि नियुक्त कर दिया और चरण पादुका देती। अत्रि अनसुया के आश्रम में सतना से मिले, जो कि वर्तमान मध्य प्रदेश में है। यहाँ सीता जी ने अनसुया से पतिव्रता धर्म का महत्व समझा। और आगे अनसुया ने क्या कहा सीता को? अत्रि सुया के आश्रम में सतना जिले में मिले, जो कि वर्तमान मध्य प्रदेश में है। यहाँ सीता जी अनसुया से पतिव्रता धर्म के महत्व को समझा और जाना। योगानी से सरभंग ऋषि ने अपने आप को चिता में जला डाला और परम धाम को प्राप्त किया। यही दंडकार्य में ऋषि मुनि आदि पर राक्षसों के अत्याचार देखकर सुनकर श्री राम भूमि को राक्षस विहीन करने का संकल्प देती है। सूति शरण ऋषि, जो ऋषि अगस्त्य के शिष्य थे, मिले। ऋषि के हृदय में चतुर्भुज रूप में राम जी ने प्रकाश किया। यही ऋषि ने भगवान से चाहा था। यज्ञ के बाद श्री राम, सीता और लक्ष्मण दंड कार्य में 21 ऋषि समूहों से मिले, जिनका उल्लेख वाल्मीकि रामायण पर आधारित एक पुस्तक में है। अगस्त्य ऋषि से मिले गोदावरी पर पंचवटी में। सूति शरण जटायु से मिले। इनके बाद ऋषि को मानना चाहिए कि लेकिन ऋषि न थे। पंचवटी जाते समय मिले, परंतु राम काज करने से जो गति मिली वह संतों ऋषियों को भी नहीं मिलती है। यहाँ पर नारद राम जी को समय द्वारा दिए गए अपने श्राप के लिए दुखी होते हैं। उनको विरह वेदना से पंडित देख दुख करते हैं। फिर राम से पूछते हैं कि मुझे शादी क्यों नहीं करनी दी जब मैं करना चाहता था। विभीषण भी संत समान ही थे, जिनसे श्री राम से मुलाकात समुद्र तट पर हुई, लंका में घुसने से पहले और समुद्र पर पुल बनाने से पहले। वाल्मीकि रामायण में जिस लंका का वर्णन है वह आज की श्रीलंका से अलग होनी चाहिए, क्योंकि लंका की भारत के समुद्र तट से दूरी 100 योजन बताई गई है। एक योजन में 8 मील होते हैं, जो 13 किलोमीटर के बराबर माने जाते हैं। त्रिशंकु समुद्र तट से इतनी दूर नहीं है। ये सब अब समुद्र में डूब गई बताई है। वाल्मीकि रामायण के अनुसार लंका की भौगोलिक स्थिति। अत्रि ऋषि के आश्रम में कुछ दिन रुकने के बाद श्री राम ने मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के घने जंगलों को अपना आश्रय स्थल बनाया। वह जंगल क्षेत्र था दंडकार्य। अत्रि आश्रम के दंडकार्य प्रारंभ हो जाता है। मुख्य कारण तो बस एक ही है, जो असल है वास्तव में निम्न। राम को राज्य से बेदखल करना, उसकी जगह अपने बेटे भरत दशरथ का उत्तराधिकारी और अयोध्या का राजा बनवाना। दोनों का अर्थ एक ही सूर वह है, भरत को दशरथ का उत्तराधिकारी दिलवाना। लेकिन राम जी का अब मंडल इतना बड़ा है कि हर स्थिति में राम ही नायक रहते हैं, चाहे वन जाए चाहे राज्य पथ से हटे। जनता उनको ही चाहती है और वह कोई भी किसी भी स्थिति से विचलित नहीं होते। भरत का अपनी नस्ल
ककई टेढ़ से लौटकर ककई के व्यवहार और ककई को निराश करता है और वह अपनी कुढ़ा में डूब जाता है। मंथरा के सलाह पर दुखी होती है तथा भरत के आगे नतमस्तक हो जाती है, जैसे कि कोई भी माँ अपने बेटे की हट के आगे आत्मसमर्पण कर देती है। इधर राजा दशरथ के मरने का गम और प्रजा में इनका दोष रानी ककई पर आना उनके लिए समाज रूप से बहुत दुखदायी होता है और उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा समाप्त हो जाती है। लेकिन भरत जनता में राम के प्रति कर्तव्यता संपूर्ण सामाजिक आदर सत्कार पूर्वक व्यवहार कर अपनी सामाजिक स्थिति बेहतर बनाए रखने में सफल रहते हैं। इसके लिए ही राम के वनवास की शर्तें भी इसी थी कि जो 14 वर्ष तक वन में ही रहेंगे, शहर नगर में नहीं जाएंगे, जिससे शहर नगर की संस्कृति परंपरा राजा की नीति भूलकर वनवासी जंगल बनकर आर्यन संस्कृति भूल जाए और समाज रूप में ज़्यादा से वैधानिक अधिकार खो दे। इतने समय में नए राजा भरत को भी नई जनता अपनी प्रशासनिक स्थिति मजबूत करने में सहायक मिलेगी। जनता का किसी भी तरह से राजा के विरुद्ध शंका नहीं है और राजा दशरथ परेशान है। सीता को कपड़े पहनने नहीं आते, कभी महल से अलग नहीं रही, परंतु ककई मंथरा का व्यवहार शक्तिटम ही होता जा रहा और राम भी शक्ति ही बरही अहराई। और जबकि राम जी शालीनता समझते हुए 14 वर्ष वही समय है जिसमें कोई अपने उत्तराधिकारी को क्लेम नहीं कर सकता। अगर उसने एक बार ये अधिकार इतने लंबे समय तक नहीं मांगा है, उस समय ही परंपरा यही थी कि अब रामायण जाति धर्म संस्कृति का मसला है, समाज को तुलसीदास ने सड़ेड़ देना है। राम जी की उपमा भगवान से करनी भी मर्यादा निभानी थी। उनको बड़े व्यक्तित्व का पथदर्शक, समाज को निर्देशित करने वाला बनना था। समाज के प्रतिनिधि के अनुसार वर्षण क्षेत्रीय के ऊपर उठना और अंत में धर्म की चाशनी पहनी गई। ककई को दशरथ सब जानते थे। ककई की जीभ पर मंथरा के मैं पर सरस्वती बैठ गई और राक्षस वध हेतु श्री राम को वन भेजना जरूरी हो गया। रावण वध सनातन की सत्य सपना वन में ऋषि मुनि धर्म यज्ञ ज्ञान की बचाव हेतु सरस्वती देवी ने मंथरा दासी के द्वारा ककई रानी से यह काम करवा दिया। दशरथ सुमंत भी जानते थे कि वैसे उन्हें वरिष्ठ जी ने पहले ही बता दिया था। 14 दिन बाद ककई को राम राज्य सिंहासन सरोह की योजना पता चली। जब दशरथ और ऋषि गुरु वरिष्ठ जी ने राम की सहमति से यही निर्णय लिया, अतः ककई ने एक दिन 1 वर्ष के बराबर मानकर 14 साल का वनवास मांगा और राजा को दुख दिया। सब मैनिपुलेटेड है, सब प्रचंड है। तुलसीदास जी की माया है, भक्ति है, राम से मोह है, सुंदर संपन्न लोक की कल्पना है। वाल्मीकि रामायण के अनुसार अयोध्या का राजमहल त्यागने के बाद भगवान राम सीता अनुज लक्ष्मण संग सर्वप्रथम अयोध्या से कुछ दूर स्थिति मनसा नदी के समीप पहुँचे। लाइव सूत्रों से अपने ज्योतिषीय सवाल पूछने के लिए गुरुजी से मिले। आज के ज़माने में हमें सनातनम होने में 15 से 18 वर्ष लग जाते हैं, यानी हम दुनियादारी समझने लायक हो जाते हैं। राम को राज होना था और राजा होने के लिए राज्य की जन समस्या व इनके निदान में पारंगत होना जरूरी है। सतयुग से लेकर आज तक यही परंपरा चली आ रही है। आप महाभारत काल में पाएंगे कि पांडवों को भी वनवास का श्रम करना पड़ा। यही जीवन का सत्य है।
आत्ममिति रामायण के अनुसार हमारा शरीर 10 इंद्रियों से संचालित दशरथ है। हमारी पहली माँ हमारी काबिलियत है, जिसे कौशल यानी कौशल्या कहते हैं। उनसे हमें आनंद यानी ईश्वर रूपी राम का एहसास होता है। हमारी दूसरी माँ सुमित्रा, जिसके विवेक यानी लक्ष्मण और शत्रुघ्न यानी जिनका कोई शत्रु न हो भाव मिलता है। तीसरी माँ कैकेयी यानी काया से ऊपर उठकर सभी के जीवन का भार वहम यानी भरत यानी सूर्य। राम के वनवास का सार यही है कि जीवन में स्वर्ण मृग लालच के पीछे न दौड़ें, अन्यथा सत्य रूपी सीता को आपसे बिछुड़कर मायावी संसार रूपी रावण के पास चली जाएगी और आपको दुख सहना पड़ेगा। देवताओं ने श्री राम से जन्म से लेकर उनके वनवास व राजा बनने का सारा वर्णन जिस ग्रंथ में मिलता है वो तो हिंदू धर्म का सबसे प्रमुख ग्रंथ रामायण। लगभग लोग इस ग्रंथ से रूबरू होते हैं, परंतु आपको बता दें रामायण में आज भी ऐसे कई रहस्य और रोमांच छिपे हैं जिससे लगातार लोग अनजान हैं। तो आज हम अपने इस आर्टिकल के माध्यम से आपको श्री रामचंद्र जी के वनवास से जुड़ी ऐसी बातें बताते हैं जो अगर आप भी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के वनवास काल से जुड़े इस तथ्य को जानना चाहते हैं तो इसके लिए आपको पढ़ना होगा आगे दिए गए तथ्य। रामायण में किए गए वर्णन के अनुसार माता कैकेयी ने महाराज दशरथ से वरदान स्वरूप भगवान राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांगा। ऐसा माना जाता है कि अगर माता कैकेयी चाहती तो श्री राम का पूरा जीवन मांग सकती थी, परंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया। अपने इस आर्टिकल में हम आपको यही बताने वाले हैं कि क्यों माता कैकेयी ने श्री राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांगा। माता कैकेयी के लाडले थे श्री राम। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार महाराज दशरथ की तीसरी पत्नी कैकेयी अपने पुत्र भरत से भी ज्यादा कौशल पुत्र राम से प्रेम करती थी, परंतु जब उनके द्वारा श्री राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ तो सबसे अधिक हैरान भरत हुए थे, क्योंकि वो इस बात को भली भांति परिचित थे कि माता कैकेयी को भगवान राम सबसे प्रिय है। तो आपको बता दें, दरअसल कुछ पौराणिक कथाओं के अनुसार ये सारा खेल सब देवताओं का रचा हुआ था। आइए जाने इससे जुड़ी कथा। माता कैकेयी को आशीर्वाद। कुछ पौराणिक कथाओं के अनुसार महर्षि दुर्वासा ने माता कैकेयी का एक हाथ बरिज का बना दिया था और आशीर्वाद दिया था कि भविष्य में भगवान तुम्हारी गोद में खेलेंगे। समय आगे बढ़ता रहा और माता कैकेयी का विवाह राजा दशरथ से हो गया। इनके विवाह से कुछ ही समय बाद स्वर्ग पर असुरों ने आक्रमण कर दिया। तब देवराज इंद्र ने राजा दशरथ को सहायता के लिए बुलाया। अपने पति की रक्षा के लिए रानी कैकेयी उनकी सारथी बनकर युद्ध में शामिल हो गई। युद्ध के दौरान राजा दशरथ के रथ के पहिए की कील निकल गई और राजा दशरथ का रथ लड़खड़ाने लगा। कील की जगह अपनी उंगली लगाकर महाराज दशरथ के प्राणों की रक्षा की, जिसके बाद राजा दशरथ ने प्रसन्न होकर उन्हें 3 वरदान मांगने को कहा, परंतु उस समय कैकेयी ने कोई वरदान नहीं मांगा और कहा, अगर मुझे किसी चीज की आवश्यकता होगी तब मैं आपके वरदान मांग लूंगी। कहा जाता है माता कैकेयी ने भगवान श्री राम के लिए 14 वर्षों का वनवास इस वरदान के बदले में ही मांगा था, परंतु उन्होंने यही वरदान क्यों मांगा, इसके पीछे का कारण क्या था। महान योद्धा रावण। दरअसल रावण एक महान योद्धा था जिसका
अंत करना आसान नहीं था, किंतु माता कैकेयी को इस बात का पता था कि श्री राम उसका वध करने में सक्षम है, जिस कारण उन्होंने 14 वर्ष का वनवास मांगकर यह समझाया कि व्यक्ति युवावस्था में 5 ज्ञानेंद्रियां कान, नाक, आँख, जीभ, त्वचा, युवावस्था में 5 ज्ञानेंद्रियां कान, नाक, आँख, जीभ, त्वचा, 5 कर्मेंद्रियां वाक, पाणी, पाद, वायु, उपस्थित तथा मन रूपी बुद्धि चित्त को, अहंकार को वनवास एकांत के वश में रखेगा, तभी अपने अंदर के घमंड और रावण को मार पाएगा। बहुत लोग कम जानते हैं कि रावण की आयु केवल 14 वर्ष ही शेष रहे थे। इस बात का पता देवलोक में सबको था, तो उन्होंने अपना यह कार्य कैकेयी के माध्यम से संपन्न करवाया था। तो वही ज्योतिषी शास्त्री के अनुसार भगवान श्री राम के वनवास के पीछे की वजह ग्रह गोचर भी है। ऐसा कहा जाता है कि शनि के प्रभाव के कारण कैकेयी की मति मारी गई। इसके चलते भगवान राम को शनि के समयावधि में वन भटकना पड़ा। जो दूसरी ओर रावण पर भी शनि की दशा चल रही थी, जिस कारण भगवान राम के हाथों मारा गया। अयोध्या के राजघराने में एक घटना घटी, जिस राम के राज्याभिषेक की तैयारी चल रही थी, उसे अचानक वनवास देने को कह दिया कहा गया। उसके साथ कौशल पुत्र कौशल राज के आंखों युवक भी चलकर उसे शेष सभी वन की पीड़ा को सह नहीं झेल पाए और वह एक एक करके वापस लौट आए, पर राम, लक्ष्मण और सीता नहीं लौटे। इस घटना से कई प्रश्न उत्पन्न होते हैं। क्या राजा दशरथ, माता कैकेयी और अयोध्या की पूरी राजसभा से यह प्रश्न नहीं किया जाना चाहिए कि राम, लक्ष्मण और सीता को किस अपराध में दंड दिया गया है? राजा दशरथ ने कब और किस परिस्थिति में कैकेयी को 2 वचन दिए थे? 2 ही वचन क्यों दिए? प्रचलन तो 1 या 3 वरदान का होता है। यदि राजा दशरथ ने कैकेयी को कोई वचन दिया हो तो यह विषय उन दोनों के बीच का था। उसके लिए किसी तीसरे निर्दोष व्यक्ति को क्यों कष्ट दिया जाए? राम चाहे, जिन्हें न्याय की मूर्ति भी कहा जाता है, उन्होंने सोम के साथ भी इस न्याय को क्यों स्वीकार किया? यदि राम, लक्ष्मण और सीता वन में चले भी गए तो सदैव भटकते क्यों रहे? वन में एक स्थान पर टिककर भी रह सकते थे। यदि कैकेयी क्या इतनी बेवकूफ़ थी जो कि मथुरा दासी की बातों में आ गई? यदि मथुरा राजा बन जाते तो इससे मथुरा को क्या मिलता, क्या लाभ होता? यदि भरत का राज्याभिषेक करना ही था तो यह कार्य राम के बिना वनवास भेजे भी हो सकता था। फिर वनवास को क्या औपचारिक था? यदि भरत को राजा बनाने के लिए राम को वनवास ही भेजना था तो पूरे जीवन के लिए भेज देती, राम उसे भी स्वीकार कर लेते। 14 वर्षों का क्या चक्कर है? यदि कैकेयी को यह डर था कि राम कुछ समय बाद दोबारा सत्ता पर अपने आधिपत्य की मांग कर सकता है, तो यह काम तो राम 14 वर्षों के बाद भी शक्ति के दम पर भी कर सकते हैं। फिर यह प्रसंग का क्या औपचारिक रह जाता है? रामायण में सैकड़ों संस्करण है। हर लेख में एक ही घटना की व्याख्या अपने तरीके से की है, जिसे आप आज के शब्द तुक्केबाजी भी कह सकते हैं। यदि किसी को यही उसके लिए सजा नहीं दी गई तो मुझे तो तुक्केबाजी का अधिकार प्राप्त हो जाता है। परंतु जानकारों के अनुसार राजा दशरथ युद्ध कला में इतने निपुण थे कि 8वें और 9वें देवासुर संग्राम में देवताओं ने राजा से दशरथ को सेनापति नियुक्त किया था। दोनों ही युद्ध में कैकेयी दशरथ की सारथी थी, जबकि असुरों का सेनापति रावण था। 9वें देवासुर संग्राम में ही राजा दशरथ ने रावण को बंदी बनाकर इंद्र की सभा में प्रस्तुत किया था। उसी समय मेघनाद ने स्वर्ग पर कर दिया और रावण को छुड़ा कर ले गया। दशरथ जब युद्ध में सलामती
धरती पर ले आई अपने प्राणों की रक्षा के लिए। दशरथ कैकेयी को एक वरदान देना चाहते थे, पर कैकेयी का यह कहकर बात को टाल दिया कि एक नहीं दो वरदान लूंगी और समय आने पर लूंगी। दशरथ ने भी इसे सहर्ष स्वीकार कर लिया। उसके बाद दशरथ ने कई अश्वमेध यज्ञ भी किए जो कि पूर्ण सफल रहे, जिसके कारण दशरथ मात्र अयोध्या के राजा हैं बल्कि सार्वभौतिक आर्यावर्त के चक्रवर्ती सम्राट बन गए। जब दशरथ राम जी को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर रहे थे, तब वह मात्र अयोध्या के राजा चयन नहीं बल्कि आर्यावर्त के चक्रवर्ती सम्राट का चयन था। मथुरा और कैकेयी के रिश्ते को जो भी समझना आवश्यक है। किसी कारणवश राजा अश्वपति के कई संतानों का निधन हो चुका था। वैद्य ने यह परामर्श दिया था कि बच्चे को यदि माता के स्थान पर किसी और का दूध पिलाया जाए तो प्राण बच सकते हैं। इसलिए अश्वपति वह कैकेयी की पूरी देख रेख करने लगी। कैकेयी के लिए मथुरा दासी नहीं बल्कि उसकी माता के समान थी, इसलिए वह निर्भय होकर कैकेयी से हर तरह की बात कहा करती थी और कैकेयी थी जो उसकी बातों को गंभीरता से ले लेती थी। उपरोक्त ऐसी ऐतिहासिक तथ्य है। अब आगे तुक्केबाजी प्रारंभ होती है जो इस ग्रंथ का हिस्सा नहीं है। मेरा मानना है कि संभवतः कुछ ऐसा हुआ ही होगा। जब राम के राज्याभिषेक का समय आ गया